हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक पॉइंट। गाइस, कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 सीबीएसई बोर्ड यूनिट 3। इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट 3 से हैं। और ये वन शॉट वीडियो है, एक वीडियो में पूरा यूनिट को हम कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैं नेटवर्किंग क्लियर कर चुका हूं, नेटवर्किंग की वीडियो बना चुका हूं, एचटीएमएल की वीडियो बना चुका हूं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो के नोट्स चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमें ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे इसके पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, और चलते हैं आगे अपने टॉपिक पर और स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द साइबर एथिक्स। देखो, चैप्टर का नाम ही एथिक्स है तो पहले साइबर एथिक्स का पहले समझ लेना चाहिए ना। तो द साइबर एथिक्स रेफर टू अ कोड ऑफ द सेफ एंड रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर फॉर द इंटरनेट कम्युनिटी। इंटरनेट जो यूज करते हैं, इंटरनेट कम्युनिटी है, उनके लिए क्या है, साइबर एथिक्स एक एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं कहूँ कि ये क्या करता है, आपको सेफ्टी प्रदान करता है। ठीक है, तो इंटरनेट यूज करने वाले की सेफ्टी प्रदान करता है तथा ये रेस्पॉन्सिबल है आपको सेफ्टी प्रदान करने के लिए। देखिए, हाउ डिड रिलेवेंट कंटेंट कंट्रीब्यूट टू द डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड, जो इंटरनेट पे जो भी मैटर पड़ा हुआ है, जो भी है, उसका क्या योगदान है। ठीक है, डिजिटल डिवाइड का, यह डिजिटल डिवाइड कैसे योगदान करता है। तो डिजिटल डिवाइड क्या होता है कि ये जैसे इंटरनेट किसी को मिल पाता है, किसी को नहीं मिल पाता है। मिलना ना मिलना क्या है, उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है। किसी के पास इंटरनेट के लिए पैसा है, किसी के लिए नहीं है, तो यही डिजिटल डिवाइड कहलाता है। तो यहाँ पे कहते हैं, वन ऑफ द रीजन व्हाई सम पीपल डू नॉट यूज इंटरनेट टेक्नोलॉजी। इसमें सबसे बड़ा जो मेन रीजन है कि जो कुछ लोग होते हैं जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते हैं, बिकॉज द कंटेंट इज नॉट रिलेवेंट एंड इंटरेस्टिंग टू देम। जो भी हमारे पास कंटेंट है, जो भी इंटरनेट पर कंटेंट है, वो हमारा इंटरेस्टिंग नहीं है, या फिर मैं कहूँ कि उनका उससे कोई ताल्लुकात नहीं है, तो वो इसमें इंटरेस्ट रखते नहीं है, तो डिजिटल डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, डिफाइंड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, FOI फुल फॉर्म जरा याद करते चलिएगा। डिफाइन फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन आपको फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन डिफाइन करनी है। तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट RTI, इसको याद रखेंगे, रेफर्स टू ए सिटीजन राइट। ये क्या होता है, सिटीजन का राइट होता है टू एक्सेस ए इंफॉर्मेशन दैट इज हेल्ड बाय द स्टेट। इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए जो किसके द्वारा बनाया गया है, स्टेट के द्वारा बनाया जाता है। मतलब स्टेट के द्वारा एक नियम बनाए जाते हैं, उसमें कह दिया जाता है कि तुम ये चीज या ये इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट पर। RTI जरूरी नहीं है कि इंटरनेट पर ही हो। RTI राइट टू इंफॉर्मेशन है, आपको समय मिले तो इसके बारे में अलग से पढ़ना। ठीक है, ये बहुत बड़ा आपको एक अधिकार देता है RTI। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच अ पर्सन पुट्स हिज एफर्ट्स एंड टाइम टू क्रिएट इन्वेंशन, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, डिजाइन, सिंबल्स, नेम। ये क्या होता है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने एफर्ट से कुछ भी बनाया है, कोई इन्वेंशन किया है, कोई साहित्य लिखा है, कोई आर्टिस्ट वर्क किया है, डिजाइन किया है, सिंबल बनाया है, नेम कुछ भी किया है, एंड इमेज यूज द इन कॉमर्स इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन। किसी व्यक्ति ने अपनी मेहनत से कोई भी चीज बनाई है, चाहे वो लोगो सही, चाहे वो इमेज सही, चाहे एक शब्द लिखा हो, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अकॉर्डिंग उस पर उसका अधिकार है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिजर्व ऑल द राइट्स ऑफ द ओनर। ये ऐसा अधिकार है, यानी IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, कि आपको राइट्स देता है टू द इंफॉर्मेशन टू डिसाइड हाउ मच इंफॉर्मेशन इज टू बी एक्सचेंज, शेयर्ड और डिस्ट्रीब्यूट। कितनी इंफॉर्मेशन आपको एक्सचेंज करनी है, शेयर करनी है या डिस्ट्रीब्यूट। एग्जाम्पल के तौर पे कि आपने कोई भी लोगो बनाया है, ठीक है, अब इस पर आपका अधिकार है कि ये आप किसी को देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, बेचना चाहते हैं, फ्री में देना चाहते हैं, एज यू बेसिस होता है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। कोई भी चीज जो आपके द्वारा बनाई गई हो। एक्सप्लेन द टर्म ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट क्या होता है, ठीक है,
तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जो इंटरनेट पे आपको फ्री मिल जाते हैं, आप इसका यूज कर सकते हो, साथ के साथ यूज करने के साथ उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो, उसका कोड भी आपको डेवलपर प्रोवाइड करवा देते हैं, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा लिनक्स है जो आपको इंटरनेट पे फ्री मिल जाता है, आप इस पे चेंजेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और अगर आपके चेंजेस लिनक्स को पसंद आ जाते हैं तो वो उसको आगे भी बढ़ा देता है, उसको अप्रूव कर लेता है। ठीक है, तो open source software movement is a movement that supports the use of the open source license for some software। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये सपोर्ट करता है क्या, ओपन सोर्स लाइसेंस फॉर सम सॉफ्टवेयर, कुछ सॉफ्टवेयर में ओपन सोर्स लाइसेंस दे देता है कि आप यूज करो फ्री में, भाई मैंने पूरी आजादी दे रखी है। The open source movement was started to spread the concept of the open source software। ये क्या है, किस पे है, ये जो स्टार्ट हुआ था किस कंसेप्ट पे हुआ था, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे स्टार्ट हुआ था। दस इस प्रकार ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर हुज सोर्स कोड इज अवेलेबल। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनका सोर्स कोड अवेलेबल होता है फॉर मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई कर सकते हैं, और इनहेंसमेंट बाय द एनीवन, और क्या कर सकते हैं, और उन्हें परिवर्तन कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं किसी के द्वारा। एग्जांपल ऑफ द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज लाइसेंस लिनक्स, यूनिक्स, माई एसक्यूएल एक्सेट्रा। ये हमारे क्या है, ये चीज हमारे नेट से फ्री मिल जाती है, इनका हमें कोड भी मिल जाता है। ठीक है, प्रोग्रामर्स डेवलप द ओपन सोर्स मूवमेंट contribute to the open source community by the writing and exchanging program code for the software development। ये प्रोग्रामर्स होते हैं जो इसको बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इसको इसको मतलब इस पर कुछ परिवर्तन करना हो या कुछ भी डेवलपमेंट करना हो तो इसको प्रोग्रामर इसमें बनाते हैं और इस पर डेवलप करते हैं, कुल मिला के ये है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस। देखिए आज के वक्त में ये आपको एसईटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, आप फ्लिपकार्ट से या किसी वेबसाइट से कोई भी सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, और वो सामान खरीद रहे हैं तो आप अपना डेबिट कार्ड नंबर डाल रहे हैं, क्या वो सिक्योर है कि नहीं है। ठीक है, तो ये होता है एसईटी। तो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस इज अ सिस्टम फॉर इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑन द इंटरनेट। ये सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस क्या करता है कि इंटरनेट पे आप जो भी कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई भी ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं मनी रिलेटेड, क्या वो सिक्योर है कि नहीं है। इट वाज द सपोर्टेड बाय इनिशियली बाय द मास्टर कार्ड। ये किसके द्वारा सपोर्टेड है, मास्टर कार्ड हो, चाहे वीजा हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे नेटस्केप हो एंड अदर, चाहे कुछ भी हो। सेट इज नॉट ए सम सिस्टम, ये कोई एक सिस्टम नहीं है दैट इनेबल पेमेंट, बट इट इज द सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड प्रोटोकॉल अप्लाइड ऑन दोस पेमेंट। पर ये सिक्योरिटी है, जो ये क्या है, पेमेंट करते हो तो उसके लिए एक सिक्योरिटी है। इट यूजेस डिफरेंट encryption and hashing techniques to secure payments over the internet done through the credit cards। ये क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, ये अलग अलग इसमें इंक्रिप्शन दी हैं, हैशिंग दी हुई है, हैशिंग टेक्नोलॉजी दी हुई है, जो क्या करता है आपके पेमेंट को सेव करता है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो भी पेमेंट कर रहे हैं उसको सेव करता है। सम एडवांटेज ऑफ सेट आर फॉलोज, कुछ इसके एडवांटेज है। नंबर वन, सेट प्रिवेंट्स, नंबर वन क्या मतलब एक ही साथ लिख दिया, सम प्रिवेंट्स merchants from seeing the customer payment information to ensure merchant privacy। set prevent the payment gateway from the seeing the order information। तो कुल मिला के ये है कि सेट के मतलब जो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है वो किसको रोकता है, ये देखता है कि कस्टमर मतलब जो ट्रांजेक्शन कर रहा है वो सही है, प्राइवेसी है, मतलब मर्चेंट प्राइवेसी है। सेट प्रिवेंट द पेमेंट गेटवे फ्रॉम द सीइंग द ऑर्डर इन्फॉर्मेशन, वो देखता है कि जो भी हमारे पास ऑर्डर इन्फॉर्मेशन है वो सही है। सम डिसएडवांटेज ऑफ द सेट आर फॉलोज, और उसके कुछ डिसएडवांटेज है। नंबर वन, या फिर मैं कह लूँ, द कस्टमर मस्ट इंस्टॉल द एडिशनल सॉफ्टवेयर। इसके लिए क्या करना पड़ता है, कस्टमर को कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं या करने चाहिए, विच कैन बी हैंडल सेट ट्रांजेक्शन, जो क्या करता है सेट ट्रांजेक्शन को हैंडल करें। यूज मस्ट है द क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को यूज करना होता है, इसमें मतलब जरूरी होता है। मतलब ये डिसएडवांटेज है, आप कुछ ऐसा हो कि हमें क्रेडिट कार्ड यूज ना करना पड़े तो ये हो जाता है हमारा सेट के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेन
द टाइप ऑफ लॉज टू स्टॉप द सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी को रोकने के कुछ हमारे लॉ बनाए गए हैं, उनको एक्सप्लेन कीजिएगा। नंबर 1, इन ऑर्डर टू स्टॉप सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी को पहले जान लीजिए। मान लीजिए किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया है, सॉफ्टवेयर बनाने के बाद आप क्या कर रहे हैं, जैसे कि आज के वक्त में क्या है, विंडो है, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11 क्या है, ये पेड सॉफ्टवेयर है ना। वैसे तो ये है कि आपको मतलब जुगाड़ करके मिल जाते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन ये पेड होते हैं, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम पेड है, गार्जियन एंटीवायरस है, अवीरा है, या फिर मैं कहूँ कि अवस्था, ये सब पेड है। अब लोग क्या जुगाड़ करके इनको फ्री में बांट रहे हैं। तो उसके लिए क्या है कि हमें कुछ नियम्स दिए गए हैं, कुछ लॉज दिए हैं। इसमें है कॉपीराइट। मान लीजिए आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है और कॉपीराइट आप देना चाहते हो, कोई और इसको यूज कर रहा है फ्री में, तो क्या करना है, इट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द डेवलपर और ऑथर टू प्रोटेक्ट देयर वर्क विच इज ग्रांटेड बाय द लॉ। उसको क्या होता है, पूरा अधिकार होता है किसको, डेवलपर को या बनाने वाले को, कि वो क्या करे, विच इज ग्रांटेड बाय लॉ, यानी लॉ ने उसको अधिकार दिया है उसको सेव करने का, देयर वर्क विच इज ग्रांटेड बाय लॉ, उसको जो वर्क है वो ग्रांटेड, मतलब लॉ के द्वारा ग्रांटेड किया गया है। अब पेटेंट की बात करें, इट इज द स्पेशल पावर ऑफ मोनोपोली ग्रांटेड टू द लॉ। ये क्या स्पेशल पावर है किसकी, हमारे एकाधिकार प्रदान करने की, मतलब आपको जो प्रदान की मोनोपोली होता है, एकाधिकार मतलब आपको प्रदान किया गया है, एक अधिकार प्रदान किया गया है। स्पेशली द वर्क कैन नॉट बी यूज्ड और reproduced without the obtaining a license from the patent holder। मान लीजिए आपने एंटीवायरस बनाया, अब आपकी बिना मर्जी के वो उसको कोई यूज ना करे, तो इसके लिए पेटेंट दिया गया है। ट्रेडमार्क, टीएम, आपने कई सारी चीजों पे टीएम ऊपर की तरफ लिखा होगा, छोटा सा टीएम, ट्रेडमार्क, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इट इज द रजिस्टर्ड वर्ड और टेक्स्ट लोगो, कुछ ये रजिस्टर्ड है, क्या है, वर्ड हो या टेक्स्ट हो या लोगो हो, डिपिक्टिंग द आइडेंटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, वर्क ऑफ कंपनी। तो ट्रेडमार्क क्या होता है कि आपने कोई लोगो बनाया है, कोई फिगर, कोई मतलब कोई चित्र बनाया है, तो वो आइडेंटिटी करता है कि वो आप ही का है। मतलब आप जब भी कोई चीज बनाते हो, जैसे आपने कोई लोगो बना लिया, ठीक है, लोगो बना के अपने घर में रख लिया, तो क्या है, आप उसको कोई भी यूज करे, आप उस पर कोई भी एक्ट नहीं लगा सकते हो, आप पर कोई अधिकार नहीं है कि वो लोगो आपका है। और अगर आप उसको टीएम से रजिस्टर्ड करा लेते हो, ट्रेडमार्क लगा लेते हो इस पर, तो अब आपका लोगो कोई यूज करता है तो आप उस पर कॉपीराइट दे सकते हैं, और अब मनचाही कीमत वसूल सकते हैं, या जो भी है उससे ये चीज हटा सकते हैं। यूट्यूब पे कॉपीराइट बहुत है, आप लोग जानते हैं इसके बारे में। व्हाट इज द नेटिकेट्स, एक होता है एटिकेट्स, एक होता है नेटिकेट्स। देखिए एटिकेट्स आपके जीवन में शिष्टाचार होता है, जो आदरणीय शब्द होते हैं उनको एटिकेट बोलते हैं, तो इंटरनेट पर यूज करते हैं आदरणीय शब्द, उनको नेटिकेट कहते हैं। एक्सप्लेन द रूल्स टू फॉलो द फॉर गुड नेटिकेट। अब अच्छे नेटिकेट के आपको रूल्स बताने हैं, तो नेटिकेट आर द इंटरनेट मैनर दैट वन नीड टू फॉलो द व्हाइल वर्किंग ऑनलाइन, द चैटिंग और इंटरेक्टिंग विद सम ऑन द सोशल मीडिया पोर्टल्स। आप अगर इंटरनेट पर काम कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, इंटरेक्टिंग कर रहे हैं, तो वहां पे अपना मैनर दिखाना ही क्या कहलाता है, नेटिकेट्स, ठीक है। कुछ रूल्स दिए गए हैं। नंबर, अवॉइड पोस्टिंग इंफ्रामेंट्री और ऑफेंसिव कमेंट ऑनलाइन। अब इसमें क्या है कि आप क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे कोई भी भड़काऊ चीज हो, या फिर क्या हो, ये एक मतलब आपको पसंद नहीं है ऐसे कमेंट को आप क्या करेंगे, आप अवॉइड करेंगे। रेस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी बाय नॉट शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, फोटोज, वीडियोज दैट अनदर पर्सन मे नॉट वांट टू पब्लिश ऑनलाइन। किसी भी व्यक्ति की कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, चाहे फोटो हो चाहे वीडियो हो, आप उनको उसकी बिना मर्जी की पब्लिश नहीं करेंगे। नेवर डिस्टर्ब अदर बाय द सेंडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ अनसॉलिसिटेड ईमेल। किसी को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे अनचाही मेल भेजकर, मतलब सामने फालतू मेल आपको किसी को भेजे जा रहे हैं, इनको बोलते हैं अनसॉलिसिटेड मेल। परेशान नहीं करेंगे आपको। डू नॉट यूज द ऑफेंसिव लैंग्वेज, मतलब कोई भी ऐसी भाषा यूज नहीं करेंगे जो सामने वाले को पसंद ना हो। डू नॉट ट्रस्ट अदर व्हेन यू आर न्यू। देखिए एफबी चला रहे हो,
एफबी अगर आप पे एक रिक्वेस्ट आ जाती है, अगर आपको लगता है कि आप उसको नहीं जानते हो तो उसमें ट्रस्ट नहीं करेंगे। अवॉइड रिप्लाइंग टू नेगेटिव कमेंट विद मोर नेगेटिव कमेंट। ठीक है, आप कोशिश करेंगे कि नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं आप उसको अवॉइड करें, छोड़ें उसको। ठीक है, स्टिक टू द टॉपिक व्हेन द पोस्टिंग इन ऑनलाइन फॉर्म्स और व्हेन कमेंटिंग ऑन फोटो और वीडियो सच एज यूट्यूब और फेसबुक कमेंट। क्या होता है, अपने टॉपिक पे ही रहें, फालतू की बकवास ना करें, टॉपिक टू टॉपिक बात चल रही है उस पर ध्यान दें। अब अक्सर आपको देखा है कि आप एफबी पर कोई मान लीजिए कोई पिक्चर है, उस पिक्चर पे आप मतलब जिस पिक्चर पे बात चल रही है उस पिक्चर को छोड़ के आप किसी और की बात करने लग गए हैं। तो मतलब आप अपने टॉपिक पर रहें, फालतू की बकवास ना करें इंटरनेट पर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज ई कॉमर्स फ्रॉड। ई कॉमर्स फ्रॉड क्या है? ई कॉमर्स तो आप लोग बहुत ज्यादा जानते हो कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मतलब कई सारे ऐसे होते हैं वेंडर्स जो अपनी फेक आईडी बना लेते हैं, आपसे पैसे ले लेते हैं। मतलब कोई चीज मतलब 2 लाख की है, 3 लाख की है, उसको आप 50,000 में दे रहे हैं, आप उसको झांसे में आ जाते हैं। तो ये ई कॉमर्स फ्रॉड है। ठीक है, पैसे के बारे में ये फ्रॉड है। नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ द ई कॉमर्स, गिव वन एग्जाम्पल। क्वेश्चन ये भी हो सकता है ई कॉमर्स फ्रॉड क्या है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है अलग अलग प्रकार के ई कॉमर्स कौन कौन से हैं, क्वेश्चन ये भी हो सकता है, एग्जाम्पल दीजिएगा सबका। ठीक है, और इससे कैसे बचा जा सके। ठीक है, क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं। इट occurs when a criminal approaches a merchant and proposes for a business transaction using the fraudulent means such as a stolen or fake credit card to pay for transaction। मान लीजिए कोई भी क्रिमिनल है, वो आपको अप्रोच कर रहा है कि भाई आपको क्या करना है, ट्रांजेक्शन करना है या अपने बिजनेस रिलेटेड कोई भी कुछ कार्य करना है। वो और क्या है, वो कैसे, स्टोलन या फिर सच है स्टोलन या फिर कहें और फेक क्रेडिट कार्ड। या तो आपका कोई भी चीज जैसे चुरा ली गई है उस पे आपको वो अप्रोच कर रहा है, या फिर आप फेक क्रेडिट कार्ड के थ्रू अप्रोच कर रहा है टू पे फॉर ट्रांजेक्शन। तो कहने कह रहा है कि आप उसको पे कीजिएगा। फाइनली गूगल फोन पे में आपने देखा होगा कि बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं ऐसे कि आपके पास एक मैसेज आएगा और जैसे फोन पे खोलेंगे तो वहां पे पे का बटन ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, आपके सामने सामने वाला कॉल करेगा और बोलेगा कि आपको ये अमाउंट, मान लीजिए कोई भी अमाउंट हो सकती है, छोटी मोटी भी हो सकती है, कि भैया ये इतनी आपकी 2500 आपको अमाउंट मिला है, तो इसमें क्या करेंगे, आप पे पर करके आप पिन डाल दीजिएगा, ये आपको पे हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या है, ई कॉमर्स फ्रॉड के अंतर्गत आ जाता है। या फिर कोई भी चीज ऐसी हो जो सस्ते में दे रहा हो, वो ई कॉमर्स फ्रॉड है। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ द ई कॉमर्स। 3 टाइप होते हैं इसके, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर एंड कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसके 3 टाइप के होते हैं। अब इससे बचा कैसे जा सके, इनक्रिप्शन इज a way to safeguard the data being transmitted over the network by the converting the data using the secret code and transmitting such a nobody can intercept the data except for the receiver it is intended for। देखिए सिंपल से इनक्रप्शन क्या होता है, आप क्या करेंगे, कोई भी डाटा इंटरनेट पर ट्रांसमिट करेंगे, भेजेंगे, तो उसको क्या करेंगे, उसको इनक्रिप्ट कर देंगे। इनक्रिप्ट क्या होता है, डाटा को किसी कोड को, मतलब डाटा को ऐसे लॉक कर देना कि वो किसी कोड के द्वारा ही खुले, और वो एंड दैट नोबडी इज इंटरसेप्ट द डाटा एक्सेप्ट फॉर द रिसीवर, और वो उसको कोई भी ना खोल सके सिवाय उसके द्वारा जिसको भेज रहे हैं। मतलब आपको कोई भी डाटा भेज रहे हैं तो वो इनक्रिप्ट फॉर्म में होना चाहिए। द डिजिटल सिग्नेचर इज एन ई सिग्नेचर ऑथेंटिकेट थ्रू द इंक्रिप्शन एंड पासवर्ड दैट आर अपलोडेड थ्रू द डाटा डिवाइसेस। देखिए डिजिटल सिग्नेचर का आजकल जमाना है, डिजिटल सिग्नेचर हो तो ज्यादा बेटर है, या फिर डाटा इनक्रिप्ट हो तो तब आप उसको अपलोड करें। ठीक है, एंड या फिर उसमें कोई पासवर्ड लगा हो, इस तरीके से आप उनको अपलोड करें ई कॉमर्स में। देन सिक्योरिटी सर्टिफिकेट इज द यूनिक डिजिटल आईडी। देखो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट दिया जाता है, आईडी दैट इज इशूड टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ वेबसाइट। वो मतलब आपको सिक्योरिटी सर्टिफिकेट दिया जाता है कि वो कोई वेबसाइट को कैसे आपको आइडेंटिटी देनी है या करनी है किसी वेबसाइट की, क्या ये फ्रॉड है वेबसाइट या फिर लीगल है, इलीगल है, एक्सेट्रा। एक्सप्लेन ई कॉमर्स प्राइवेसी, हाउ डज इट प्रमोट ट्रस्ट अमंगेस्ट द कस्टमर्स। अब ई कॉमर्स प्राइवेसी को समझाइएगा, ई कॉमर्स प्राइवेसी क्या होती है।
ई कॉमर्स प्राइवेसी रिलेटेड टू द कंसीलिंग इंफॉर्मेशन। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स प्राइवेसी क्या है? कोई छुपी हुई इंफॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल जो इंडिविजुअली हो और एन ऑर्गेनाइजेशन वाइल डूइंग द ट्रांजेक्शन ऑन द नेट, और वो क्या कर रहे हो, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन जब कोई ट्रांजेक्शन कर रही हो, नेट पर ट्रांजेक्शन कर रही हो। दूसरा, फॉर एन ई कॉमर्स कंपनी दिस इज सीन एज अ साइन ऑफ credibility and trust by the ensuring that the website owner are legally safe and protected along with their customers या consumers। मैं कहूंगा कि ये क्या है, ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स कंपनी, ये मतलब ई कॉमर्स कंपनी ही है जो क्या करती है, देखती है कि जो वेबसाइट पर, जिस वेबसाइट पर कस्टमर वर्क कर रहे हैं, जिस वेबसाइट पर चल रही है या उसका ओनर है, क्या वो लीगल है, सेफ है, प्रोटेक्टेड है या फिर नहीं है। ठीक है, ये सब ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। दूसरा, डिस्कस द सॉफ्टवेयर लाइसेंस विद इट्स टाइप्स। ठीक है, या तो वो कहेगा सॉफ्टवेयर लाइसेंस को डिस्कस कीजिए या फिर सॉफ्टवेयर लाइसेंस के टाइप्स बताइएगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज द लाइसेंस एग्रीमेंट दैट गिव एन इंडिविजुअल कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन परमिशन टू यूज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। देखिए, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, अब वो परमिशन दे रही है कि आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट इज टिपिकली प्रोवाइड सेंड end users with the right to one or more copies of the software without violating copyright। ये क्या कहता है, ये आपको क्या देता है, ये आपको एक मैं कहूँ कि आप जो आप यूजर हैं उसको क्या करता है कि ये राइट दे देता है कि आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो या यूज कर सकते हो, और उसकी कॉपी, आप उसकी कॉपी भी बना के दे सकते हो सामने वाले को। ठीक है, और इसका कोई भी क्या है, वायलेटिंग कॉपीराइट ना हो, मतलब कोई भी ऐसा कॉपीराइट ना दिया जाए। मतलब कोई भी आपको एक सॉफ्टवेयर दे दिया जाता है कंपनी के द्वारा, सिंपल सी बात है, और वो कंपनी कहती है कि आप ठीक है, आपको कोई भी ऐसा मतलब आपको कोई ऐसी कॉपीराइट नहीं देंगे जो आपको नुकसान पहुंचाए, आप इस सॉफ्टवेयर को बेच सकते हो, कॉपी बना सकते हो। इस तरह से ये क्या कहलाता है, ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस कहलाते हैं। ठीक है, लाइसेंस मिल जाता है हमें, और ये लाइसेंस कौन से के लिए मिल जाते हैं, ये सबसे ज्यादा जो हमारे मैं कहूँ वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें भी लाइसेंस होता है, या मैं कहूँ कि एंटीवायरस होते हैं उनमें भी लाइसेंस मिलता है, तो लाइसेंस के थ्रू चलती हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर लाइसेंस और दूसरा होता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस। ठीक है, तो द hallmark of the proprietary software license is that the software publisher grant the use of one more copies of software under the individual license agreement। देखिए, ये क्या करता है, EULA एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, मतलब प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर लाइसेंस, मतलब सामने वाले यूजर्स को क्या देता है, लाइसेंस दे देता है उस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए जो बनाया गया है, बट ऑनर सेफ ऑफ दोज कॉपीज रिमेन्स with the software publisher। This feature of the proprietary software license means that the certain right regarding the software are reserved by the software publisher। जो सॉफ्टवेयर पब्लिशर है उसने कुछ राइट्स दे दिए हैं आपको कि ठीक है, आप इस मेरे सॉफ्टवेयर को यूज कर लीजिएगा। अब फ्री ओपन सोर्स, ठीक है, इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें ये अंतर है कि हाँ, ये पैसे भी चार्ज कर सकता है आपको यूज कराने के लिए, और फ्री ओपन सोर्स में कोई पैसे चार्ज नहीं होंगे। ठीक है, तो दिस लाइसेंस जनरली फॉल अंडर द under two category, those with the aim to have the minimal requirements about how to software can be redistribute। यहाँ पे सबसे पहले दे दिया जाता है कि आपको सॉफ्टवेयर है वो मतलब कैसे, मतलब आपको रीडिस्ट्रीब्यूट करने का अधिकार दे दिया जाता है, एंड दोज दैट एम टू preserve the freedom that is given to the users by the ensuring all subsequent user receive those rights। An example of copyleft free software license is GNU Generic Public License। Example of permissive free software license are the BSD license and the MIT license। देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि आपको सामने वाला पूरा अधिकार दे देता है कि आप उस सॉफ्टवेयर को या जो भी आपको कोई भी चीज प्रोवाइड कराई जा रही है कि आप उसको पूरी तरह यूज कर सकते हो, उस पर आपका पूरा अधिकार होता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं कि जैसे कि हमें GNU की तरफ से कोई भी लाइसेंस मिल जाता है, कोई लाइसेंस वाला सॉफ्टवेयर मिल जाता है, जनरल पब्लिक लाइसेंस। ठीक है, वो क्या होता है
कि जैसे यूनिक्स है, लाइनक्स है, ठीक है, ये फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस होते हैं, जो अभी अभी बताया था, ठीक है। और ये क्या है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस आर BSD लाइसेंस एंड MIT लाइसेंस। तो खैर इस बार के लिए, एक बार के लिए इस लाइन को स्किप कर सकते हो आप, ठीक है, यहाँ तक लिख सकते हो। कुल मिला के आपको फाइनली लिखना है कि आपको ये सॉफ्टवेयर आपको ऐसा प्रदान कर दिया जाता है, आपको दे दिया जाता है कि आप उसमें कोई भी आप बिना कॉपीराइट क्लेम के उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और साथ के साथ ओपन सोर्स में एक लाइन और दे दी जाती है कि आप उसको यूज करने के साथ साथ उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हो। ओके, चलिए, तो ये एग्जाम्पल ऑफ कॉपी लेफ्टेड फ्री सॉफ्टवेयर, मतलब यहाँ पे अगर ये एक वर्ड मिल जाता है, कॉपी लेफ्टेड फ्री सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? कॉपी लेफ्टेड फ्री सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिनको आप फ्री में यूज कर सकते हो, ये कॉपी लेफ्टेड फ्री सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, GNU की तरफ से आपको लाइसेंस मिला हुआ होता है, ठीक है। अब कह रहा है एक्सपेंड द फॉलोइंग, कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ हमारे शॉर्ट फॉर्म दिए हुए हैं, उसको फुल एक्सपेंड कीजिएगा। FOSS फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, OSI ओपन सोर्स इनिशिएटिव, OSD ओपन सोर्स डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज ई कॉमर्स। देखो ई कॉमर्स क्वेश्चन में फिर से उठा लिया, इसमें कुछ चीज रह रही थी इसलिए बाद में उठाया। राइट एनी टू प्रिवेंटिव मेजर्स टू टेक अ सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ई कॉमर्स क्या है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो मुझे उसके कुछ सिक्योर कैसे करेंगे, सिक्योरिटी बताइएगा, कुछ पॉइंट बताइएगा। होगा ई कॉमर्स इज रेफर टू द सेल ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट ऑनलाइन एंड इट आल्सो इंक्लूड एनी काइंड ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन दैट इज फैसिलिटेटेड थ्रू द इंटरनेट। प्रिवेंटिव मेजर्स दैट कैन बी यूज आर। ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स होता है जब आप ऑनलाइन कोई चीज सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, या हमारा ऑनलाइन, ये क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। और इसमें किसी प्रकार की कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन भी इसमें इंक्लूड होती है। अब इससे बचने के लिए क्या है, इससे फ्रॉड से बचने के लिए कौन से हैं? सिक्योरिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए हमारे कंप्यूटर में, ठीक है, जिसमें एक यूनिक आईडी जनरेट की जाती है। उसके बाद हमारा डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर क्या करता है? ये ऑथेंटिकेट करता है किसके लिए? इनक्रप्शन एंड पासवर्ड दैट अपलोड द थ्रू डाटा डिवाइसेस। जब कोई डाटा आप अपलोड करते हैं तो ई कॉम जो ई सिग्नेचर होता है ये ऑथेंटिकेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल, ठीक है। अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं, उसके वो बताइएगा कि किस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। आगे चलने से पहले मैं बीच में आपको वीडियो कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। तो लास्ट में जो क्वेश्चन है वो है कि हमें अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर बताने हैं, कौन कौन से हैं। तो ये 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। नंबर 1 शेयरवेयर, ये होता है प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर, also termed the trialware or demoware are the provided to users without any payment on a trial basis। जैसे कि आप इंटरनेट से क्या कोई एंटीवायरस डाउनलोड करते हैं तो ट्रायल बेस का होता है, 30 दिन के लिए होता है। तो आप 30 दिन यूज करोगे, कोई भी सॉफ्टवेयर आप 30 दिन को यूज करोगे, उसके बाद वो आपसे पैसे मांगने लग जाएगा या कहेगा कि लाइसेंस की दीजिएगा, लाइसेंस की इंसर्ट कराइएगा तब मैं आगे काम करूंगा। ये कौन से होते हैं? शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, जो आपको एक महीने के ट्रायल के लिए, 10 दिन के ट्रायल के लिए, 15 दिन के ट्रायल के लिए दिया जाता है। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज्ड विदाउट पेइंग एनी प्राइस। फ्रीवेयर कौन से होते हैं? आपको बिना प्राइस के, आपको बिना प्राइस पे क्यों मिल जाते हैं। विच इज फ्री ऑफ एनी चार्ज आर टर्म एज फ्रीवेयर। वो क्या होता है? ये बिल्कुल विच इज फ्री ऑफ एनी चार्ज, बिल्कुल जो चार्ज होता है उसे फ्री होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर जो आपको फ्री भी होते हैं और उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर दैट आर फ्री टू बी यूज्ड एंड whose source code program code is also available to make the further changes that and to customize as per the need of any program। आप अपने मतलब अपने प्रोग्रामर के थ्रू आप उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो उसमें चेंज कर सकते हैं। तो मैंने ये थर्ड व्यापी क्लियर कर दी है। तो मुझे कमेंट करके प्लीज बताइएगा वीडियो कैसे लगे, और प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ के साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।